दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा ये रिश्ता 7 जन्मों का है। लेकिन क्या सचमुच आत्मा 7 जन्मों तक रिश्ते निभाती है? क्या यह सिर्फ कहावत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हम आपको बताएंगे आत्मा और रिश्तों का वो सच जो शास्त्रों, गरुड़ पुराण और लोक कथाओं में विस्तार से लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 जन्मों का रहस्य। स्वागत है आपको हमारे चैनल अनमोल कहानी में। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। गरुड़ पुराण कहता है, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। हमारा शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बार बार बदलती है, लेकिन आत्मा अपने साथ सिर्फ एक चीज लेकर जाती है, कर्म और संस्कार। यही कर्म और संस्कार तय करते हैं कि अगला जन्म कहाँ और किन रिश्तों में होगा। भारतीय संस्कृति में विवाह के समय पंडित 7 फेरे कराते हैं। हर फेरे के साथ वचन दिलवाए जाते हैं कि पति पत्नी सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे। यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसमें आत्मा के पुनर्जन्म और रिश्तों के बंधन का गहरा रहस्य छुपा है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करती तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन एक आत्मा को किसी विशेष आत्मा से 7 जन्मों तक जुड़ने का अवसर मिलता है। यानी यदि पति पत्नी या मां बेटे का गहरा संबंध है तो वह संबंध 7 जन्मों तक दोहराया जा सकता है। उसके बाद आत्मा नए अनुभवों की ओर बढ़ जाती है। रिश्तों का बंधन केवल प्रेम का नहीं होता, यह कर्म का बंधन होता है। अगर आपने किसी आत्मा के साथ बहुत अच्छा कर्म किया है तो वह आत्मा आपके साथ फिर से जुड़ती है। अगर आपने किसी के साथ अधूरा रिश्ता छोड़ा है तो वह आत्मा अगले जन्म में आकर उसे पूरा करती है। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि कोई इंसान पहली बार मिलने पर भी अपना सा क्यों लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, मां बच्चे का रिश्ता सबसे गहरा होता है, क्योंकि मां सिर्फ शरीर ही नहीं देती बल्कि आत्मा के साथ कर्मों का बंधन भी जोड़ती है। अक्सर बच्चा उसी आत्मा के रूप में जन्म लेता है जिससे मां का अधूरा बंधन पिछले जन्मों में रहा हो। विवाह को 7 जन्मों का बंधन इसलिए कहा गया है क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह आत्मा का मिलन है। अगर दोनों ने मिलकर धर्म, प्रेम और त्याग किया है तो आत्माएं अगले जन्मों में भी साथ आती हैं। लेकिन अगर रिश्ता धोखे और पाप पर टिका है तो आत्मा अगली बार उससे दूर भाग जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि कोई इंसान पहली नजर में बहुत अपना लगता है, या किसी जगह जाते ही लगता है ये मैंने पहले भी देखा है। दरअसल यह वही अधूरे रिश्तों का खेल है। आत्मा पिछले जन्म की स्मृतियों को हमेशा साथ रखती है जो कभी कभी वर्तमान जन्म में झलक जाती हैं। हर आत्मा को 7 अवसर मिलते हैं रिश्तों को निभाने के, अधूरे वादों को पूरा करने के। अगर इन 7 जन्मों में आत्मा रिश्तों के बंधन को सही तरह निभा ले तो वह मोक्ष की ओर बढ़ती है। लेकिन अगर वह बार बार मोह और लोभ में फंसती है तो उसे अगले चक्रों में भी जन्म लेना पड़ता। सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि द्वेष भी आत्माओं को बांधता है। अगर किसी से गहरी दुश्मनी रही है तो आत्मा अगले जन्म में भी उससे जुड़ सकती है, कभी भाई बनकर, कभी दोस्त बनकर, ताकि पुराने कर्मों का हिसाब पूरा हो सके। यही कारण है कि महाभारत में कौरव पांडव जैसे शत्रु भी पिछले जन्मों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। आपने अखबारों या टीवी में कई बार सुना होगा कि कोई बच्चा पिछले जन्म की बातें करता है। किस गांव में उसका घर था, कौन उसके माता पिता थे,
यह सब आत्मा की स्मृति के प्रमाण हैं और यह भी दिखाता है कि आत्मा सचमुच रिश्ते निभाती है। आज विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा भी ऊर्जा का ही स्वरूप है। जब दो आत्माएं गहरी भावनाओं से जुड़ती हैं, तो उनकी तरंगें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। इसीलिए 7 जन्मों तक आत्मा के रिश्ते दोहराए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, 7 जन्मों का रहस्य केवल मोह में बांधने के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य है आत्मा को अपने कर्म पूरे करने का अवसर देना और अंतः जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ना। यही आत्मा का परम लक्ष्य है। तो दोस्तों, 7 जन्मों की मान्यता केवल लोक कथा नहीं, बल्कि आत्मा के सफर का गहरा सच है। आत्मा रिश्ते निभाती है, अधूरे वादे पूरे करती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मोह और द्वेष से नहीं, बल्कि प्रेम और धर्म से जुड़े रिश्ते ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को आज ही संजोए, क्योंकि कौन जाने ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का हो या पूरे 7 जन्मों का।